क्या भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि भगवान विष्णु को भस्म कर सकती है? जिस प्रकार महादेव का तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव क्षण भर में ही राख बन गए थे, क्या ऐसी ही दशा श्री नारायण की भी हो जाती? इसका उत्तर बड़ी स्पष्टता से हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है, और अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 140 के अनुसार एक बार भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी देवी पार्वती वहां पहुंची और हास परिहास में मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद हुए, सारा जगत अचानक अंधकारमय हो गया। सभी प्राणी चेतना शून्य हो गए। संपूर्ण सृष्टि पर त्रास छा गया। जैसे सूर्य नष्ट हो गया हो, वैसी स्थिति हो गई। तब क्षण भर में भगवान शिव के ललाट से एक महाज्वाला प्रकट हुई। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। वह नेत्र प्रलयाग्नि की भांति दीप्तिमान था। उस तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला ने हिमालय पर्वत को जलाकर भस्म कर दिया। विद्युत के समान तीव्र वह अग्नि इतनी भयंकर थी कि क्षण भर में पूरा पर्वत, उसकी धातुएं, शिखर, लताएं और औषधियां सब जलकर राख हो गई। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, मेरे मन में एक संशय है। आपके ललाट में ये तीसरा नेत्र क्यों प्रकट हुआ? आपने पर्वत को क्यों जलाया और फिर उसे पुनः क्यों स्थापित किया? कृपया इसका समाधान करें। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तीनों लोग मेरे अधीन हैं, जैसे भगवान विष्णु के अधीन हैं। विष्णु जगत के सृष्टा हैं और मैं इसका पालन करता हूँ। जब मुझसे शुभ या अशुभ का स्पर्श होता है, तब संपूर्ण जगत वैसा ही हो जाता है। देवी, तुमने भोलेपन में मेरे दोनों नेत्र बंद कर दिए, जिससे संसार का प्रकाश नष्ट हो गया। जब सूर्य दृश्य हो गए और चारों ओर अंधकार छा गया, तब प्रजा की रक्षा के लिए मैंने अपना तीसरा तेजस्वी नेत्र उत्पन्न किया। उसी तीसरे नेत्र के महान तेज ने इस पर्वत को जला दिया। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की दो घटनाएं प्रमुख हैं। पहली घटना, शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु हिमालय में कठोर तपस्या कर रही थी। उस समय भगवान शिव गहन ध्यानावस्था में लीन थे। देवराज इंद्र ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर काम बाण चला दिया। बाण का प्रभाव हुआ और भगवान शिव के मन में क्षणिक आकर्षण उत्पन्न हुआ। वहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव तत्काल भस्म हो गए। दूसरी घटना, शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति जी कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उस समय सन्यासी का वेश धारण कर रखा था। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी सन्यासी रूपधारी वे शिव मौन रहे, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन पर वज्र से प्रहार करने का प्रयास किया। परंतु महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से इंद्र का हाथ शक्तिहीन कर दिया। क्रोध में भगवान शिव की आंखें लाल हो उठी और उनका तीसरा नेत्र प्रकट होने लगा। इंद्र भयभीत हो गए। तभी बृहस्पति ने भगवान शिव को पहचान लिया और क्षमा याचना की। भगवान शिव ने बृहस्पति की प्रार्थना स्वीकार कर अपने नेत्र का तेज समुद्र की ओर मोड़ दिया, जिससे जलंधर नामक शक्तिशाली असुर की उत्पत्ति हुई, जिसका अंत आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने किया। इन सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र की शक्ति असीमित है। ये किसी भी भौतिक रूप को भस्म कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये शक्ति भगवान विष्णु पर भी काम करेगी? इसका उत्तर समझने के लिए पहले हमें त्रिमूर्ति के तत्व को समझना होगा। हिंदू दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही परम तत्व के तीन रूप हैं। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम एव अद्वितीयम, सत्य एक है और अद्वितीय है। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रय एकस्य देवस्य रूपाणी, अर्थात तीनों एक ही देव के तीन रूप हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, रुद्रो नारायण अभिन्न, रुद्र और नारायण अलग नहीं है। अब सवाल उठता है, यदि दोनों एक हैं तो एक का दूसरे द्वारा विनाश कैसे संभव है? ये ऐसा ही है जैसे दाहिना हाथ बाएं हाथ को नष्ट करने का प्रयास करे। दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया है, अव्यक्त अजन्मा अमर। विष्णु अव्यक्त है, अजन्मा है, अमर है। भगवत गीता अध्याय 2 में स्वयं
विष्णु के अवतार श्री कृष्ण कहते हैं, न एनम छिंदंती शस्त्राणी न एनम दहती पावक। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। यदि विष्णु निराकार और अभौतिक हैं, तो भौतिक अग्नि उन्हें कैसे भस्म करेगी? ये तार्किक रूप से असंभव है। हरिहर की अवधारणा। अनेक मंदिरों में आधे शिव आधे विष्णु की मूर्तियां हैं। ये प्रतीक है कि दोनों एक ही हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, हरिहर अभेद्य। हरि और हर में कोई भेद नहीं। यदि दोनों एक हैं, तो क्या शिव अपनी तीसरी आंख से स्वयं को ही भस्म करेंगे? यह आत्मघात होगा। पुराणों में एक भी उदाहरण नहीं है जहां भगवान शिव और विष्णु परस्पर शत्रु बने हों। हमेशा सहयोगी, हमेशा एक दूसरे के पूरक। समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विष पिया, विष्णु ने अमृत बांटा। दोनों ने मिलकर सृष्टि की रक्षा की। भस्मासुर प्रसंग में विष्णु ने भगवान शिव को बचाया। अब शास्त्रीय प्रमाण देखते हैं। शिव पुराण में स्वयं शिव कहते हैं, यो मां पश्यति स विष्णुएम पश्यति। जो मुझे देखता है वह विष्णु को देखता है। लिंग पुराण में लिखा है, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। विष्णु शिव का हृदय है, शिव विष्णु का हृदय है। तो क्या हृदय अपने आप को नष्ट कर सकता है? वेदांत दर्शन का मूल सिद्धांत है, सर्वम खलिवंदम ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही है। शिव ब्रह्म है, विष्णु ब्रह्म है। तो निष्कर्ष क्या है? शास्त्रीय, तार्किक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से उत्तर स्पष्ट है। भगवान शिव जी की तीसरी आंख से भगवान विष्णु जी का विनाश असंभव है, क्योंकि दोनों एक ही परम तत्व के रूप हैं। त्रिमूर्ति में तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं। पुराणों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां शिव और विष्णु शत्रु बने हों। यह प्रश्न हमारी सीमित समझ से उठता है। हम भौतिक संसार में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि दो रूप हैं तो दो सत्ताएं होंगी। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है, जल और लहर अलग नहीं है, सूर्य और किरणें अलग नहीं हैं, शिव और विष्णु अलग नहीं है। अंत में एक श्लोक, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपणे। शिव ही विष्णु रूप है, विष्णु ही शिव रूप है। अर्थात शिव ही विष्णु का रूप है और भगवान विष्णु ही शिव रूप है। विष्णु शिव का हृदय है और शिव विष्णु का हृदय है। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।